नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। मेरे पास दो मेडिसिन है, एक का नाम है पैरासीटामोल और एक का नाम है चंद्रप्रभावटी। पैरासीटामोल और चंद्रप्रभावटी, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं और आपको यहां से समझना क्या है। मैं आपसे पूछूंगा इनमें से आयुर्वेदिक दवाई कौन सा है, तो शायद आप तो चंद्रप्रभावटी को ही आयुर्वेदिक दवाई बताएंगे, या मैं पूछूंगा कि इनमें से आयुर्वेद क्या है तो आप यहां कंफ्यूज होकर के यही कहेंगे कि यही आयुर्वेद है, चंद्रप्रभावटी। हालांकि आयुर्वेद के ग्रंथ में इसमें डलने वाली जो कंपोजिशन है वो बताया है, लेकिन फिर भी यह आयुर्वेद तो नहीं है। यह आयुर्वेदिक दवाई हो सकता है लेकिन आयुर्वेद ये नहीं हो सकता। और इस चीज को जिसने समझ लिया, समझ लो कि वो आयुर्वेद का बहुत धुरंधर वैद्य हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद का धुरंधर वैद्य हूं, मैं तब भी स्टूडेंट था और आज भी स्टूडेंट हूं, लेकिन जो चीजें मुझे गुरुओं से समझ में आती है वो चीज कैमरा खोल करके आपको समझा देता हूं। आपको भी समझ में आए तो अच्छी बात है। तो यह दो विषय को कि कोई चीज आयुर्वेद है या नहीं है, इसको समझाने के लिए आयुर्वेद में तरह तरह की बातें हैं। और आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद का मुख्य जो अवधारणा है कि जो स्वस्थ है उसके जीवन का संरक्षण करना, और जो अस्वस्थ है उसके अस्वस्थता को मिटा करके स्वस्थ बनाना, और उसके बाद स्वस्थ होने के बाद उसके शरीर को हमेशा अमृतमय बनाना। ये दो ज्ञान, दो बातें जहां पर है एक्चुअली वही आयुर्वेद है। अब जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ, उसके शरीर जो हमेशा स्वस्थ रहे, ये जरूरी नहीं है कि उसको दवाई ही दे करके ऐसा बनाया जा सके। उसके लिए बहुत सारे दूसरे भी रास्ते हैं, तो वो सभी रास्ते आयुर्वेद ने बताया है। और जो अस्वस्थ है उसको भी स्वस्थ बनाने के लिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उसको मेडिसिन ही दिया जाए, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मेडिटेशन भी हो सकता है, जैसे ज्योतिषी के पास लोग, पंडित जी के पास जो लोग जाते, सन्यासी साधुओं के पास जाते हैं, वहां से भी लोग स्वस्थ होके आते हैं। पंचकर्म का भी प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे किसी संत ने आशीर्वाद दिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल कोरा झूठ बोलता है। वो भी सही बोलता है, लेकिन उसकी जो अस्वस्थता है वो उतना ही भर था या वैसा ही था जैसे, या उतने से कि एक संत ने आशीर्वाद दिया, उसके आशीर्वाद की जो विशेष जो चिंतन है उस व्यक्ति ने किया, उसके अंदर इतना श्रद्धा उस व्यक्ति, उस संत के प्रति जगा कि उसके विशिष्ट श्रद्धा ने उसके मन में एक ऐसा हरकत किया कि वो ठीक हो गया, हो जाता है ऐसे। तो उस आतुर का जो आतुरता है, जो रोग है, वो उस संत के हाथ से ठीक हो गया, लेकिन उसने कोई दवाई तो नहीं दिया। बहुत सारे लोगों के शरीर में भूत प्रेत आ जाता है, ऐसे बताते हैं। और कुछ मंदिरों में पता नहीं कहाँ कहाँ पुजारी पंडितों के पास जाते हैं और वाकई में वो ठीक होकर के आते हैं, क्योंकि वो अस्वस्थ था, वो आतुर था, लेकिन ठीक हो गया। तो ठीक उसने जो वहां से हुआ उसको उतने भर से ठीक होना था। उसके शरीर में जो रोग था या जो समस्या था जिससे वो आतुर अवस्था में पहुंच गया था, उसको ठीक करने के लिए वही जगह परफेक्ट था, क्योंकि उसी से वो ठीक हो सकता था, क्योंकि उसका शरीर नहीं बल्कि मन से वो आक्रांत था। और मन उसका वहां जाकर के उस व्यक्ति के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धा उमड़ पड़ा उसके अंदर, उसका मन इतना ज्यादा खुश हुआ कि बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि एक अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए न केवल मेडिसिन यानी दवाई, बल्कि और भी बहुत सारे जरिया है और रास्ते हैं जो उसे ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब है आयुर्वेद का मतलब सिर्फ चंद्रप्रभावटी नहीं, सिर्फ दवाई नहीं, बल्कि एक सार्वभौम विचार, और यह सारी बातें आयुर्वेद से आपको मिलेगा। इस दो विशेषताओं को समझाने के लिए आयुर्वेद में दो न्याय की बातें, आयुर्वेद में ना 3-4 न्याय की बातें किया गया है, जिसमें से पहला न्याय है केदारी कुल्य न्याय।
यह न्याय के अंतर्गत जितने भी विचार है, जितने भी बातें हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऐसा ही कोई तंत्र मंत्र यंत्र हो, चाहे वो हवन हो, चाहे वो मेडिटेशन, क्योंकि ये सभी एक आतुर के या एक व्यक्ति के इलाज में प्रयोग किया जाता है। किसी ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाना भी एक तरह का इलाज है, लेकिन वो इलाज उसी के लिए है जो इस इलाज के योग्य हो। कुछ लोग ठीक नहीं होते क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो जैसे कि हमने पहले बात किया, तो जो केदारी कुल्य न्याय है, इसके अंतर्गत आने वाले तमाम जो चिकित्सा है वो एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ रक्षा करने के लिए जितने भी जो प्रोसेस किए जाते हैं, उस प्रोसेस को एक सिंपल तरीका से, एक सूत्रात्मक शैली से समझाने का प्रयत्न जो किया गया, जो शब्द यहाँ पर जो गाड़ा गया, उसी को केदारी कुल्य न्याय के करके जाने जाते हैं। केदारी कुल्य न्याय का जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, और इसके अंतर्गत आने वाली जो औषधि है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो आतुर अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हमारे हिंदू धर्म के अनुष्ठान में चंडी दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, व्रत, त्योहार, पूजा, छोटे छोटे जो पाठ, जो पूजा पाठ है, जो नित्य नैमित्तिक जो क्रियाएं हैं, वो सभी केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ काष्ठ औषधि भी आते हैं। कुछ क्या, प्रायः जितने भी जो काष्ठ औषधि है वो सभी केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत आते हैं। कैसे काम करता है ये केदारी कुल्य न्याय क्या है, पहले इसको समझना होगा। एक किसान है, उसके बहुत बड़ा खेत है, उस खेत में कहीं ऊंचा और कहीं निम्न, कहीं नीचा जमीन है, और वहां उसने धान लगा रखा है। कहीं पर पानी बहुत ज्यादा पहुंच जाता है तो धान को सड़ा देता है, कहीं पर पानी पहुंचता नहीं है तो पानी के अभाव में घास या वो जो धान है वो जल जाता है, खराब हो जाता है। तो किसान ने क्या किया, छोटे छोटे नाली बना करके, जहां पर पानी बिल्कुल नहीं पहुंच पाता था वहां पर नाली ले करके वहां पर रख दिया, ताकि पानी, और काफी बड़ा नाला सा बना करके उसने वहां छोड़ दिया। अब जब वो मूल मुहान से जब पानी छोड़ेगा तो छोटे नाली से कम पानी जाएगा, बड़े नाली से ज्यादा पानी जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में भगवान ने या प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाया है, पहले हम जो भोजन करेंगे उस भोजन का रस बनेगा, उस रस के लिए छोटा नाली, फिर रक्त बनेगा, उस रस पचने के बाद वो रस रक्त का यानी ब्लड का जो रास्ता है थोड़ा बड़ा, फिर मांस का उससे भी बड़ा, ऐसा करके कुछ आचार्यों ने यहाँ पर बताया है। जो रस वह स्रोत से वो छोटे है, रक्त वह स्रोत से रस वह स्रोत बहुत छोटे है। सबसे लास्ट में शुक्र वह स्रोतस कहते हैं। तो जो शुक्र वह स्रोतस है सभी स्रोतसों से, सभी रास्तों से सबसे बड़ा है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के वह जो वीर्य है वो इंसान के शरीर में रहता है। सब जगह जो वीर्य है वो तत्त अवयवों को, जो अर्गन है उनको वो बल देता है। इसीलिए सब जगह वीर्य को पहुंचने के लिए शरीर ने एक बड़ा सा नाला बनाया या नाली बनाया, वहां से वो विचरण करता है। तो यह है केदार कुल्य न्याय। और इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आते हैं वो इमीडिएटली असर नहीं देता शरीर में, इस चीज को जानना है। तो जैसे गिलोय है वो इसी केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत काम करता है, लेकिन गिलोय 1 दिन 2 दिन 6 दिन 7 दिन खाने से काम नहीं चलता, लंबे समय तक खाते रहना पड़ेगा। यह मेडिसिन उनके लिए कदापि नहीं है जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिनको चलानी चाहिए। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है और कम से कम 300 से ऊपर उसका डायबिटीज लेवल पहुंच चुका है, तो यहाँ पर फिर उसको गिलोय हो गया, कोई गुडमार हो गया, कुटकी हो गया, ये मेडिसिन फिर वहाँ उसको काम नहीं करता, क्योंकि इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने के लिए वहां पर उसको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो खले कपुत न्याय के अंतर्गत आते हैं। उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत जितने भी मेडिसिन है वो सारे जो काष्ठ औषधि है, और उसको सबसे पहले रस बनेगा, फिर रस पाचन होगा, फिर रक्त बनेगा, रक्त पाचन होकर के फिर मांस बनेगा, ऐसा करके ना लंबे रास्ते का उसने यहाँ पर गति करनी है, तो समय बहुत ज्यादा लगेगा।
तो जो स्वस्थ व्यक्ति है और वो चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, इसके लिए उसको चाहिए कि केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत आने वाले जितने भी ट्रीटमेंट के तरीका है उससे उसने अवलंबन करना है। और आयुर्वेदिक दवाई अगर उसको खाना है तो केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत आने वाले जो काष्ठ औषधि है उसका उसने प्रयोग करना है। अब दूसरे नंबर में आता है खले कपोत न्याय। क्या है ये खले कपोत न्याय? एक कबूतर को बहुत ज्यादा भूख लगा और भूख लगने के बाद अपने है ना बेचारा कमजोर भी है, दुखी भी है, लेकिन चूंकि उसको खाना जरूरी है तो इसलिए चला गया अपने पक्षी को उड़ा करके फैला करके बहुत दूर जहां पर खेत है और जहां काफी ज्यादा धान रखा है, और जाकर के जितना पेट भर के वो खाएगा फिर उसके बाद अपने जगह में आता है। तो ऐसे ही शरीर के जिस हिस्से में किसी कारणवश कोई व्यापद उत्पन्न हुआ है, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन में है, तो ऐसा नहीं कि कोई काष्ठ औषधि या जो केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत आने वाली दवाइयां खा करके लंबे समय तक हम उस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन को हम पड़े रहने दें, वो कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दवाई चाहिए जो इमीडिएटली काम करने वाला हो, और जो इमीडिएटली काम करने वाली दवाई उस व्यक्ति को अभी चाहिए। क्यों? बंदा मरने वाला है, मृत्यु के मुंह में पहुंचने वाला है, डायबिटीज लेवल एकदम ऊपर पहुंच गया, या हार्ट अटैक होने की कगार में रोगी है, और उसको आप रस रक्त धातु को निर्माण होते हुए काम करने वाली दवाई देंगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो उसके लिए चाहिए यही खले कपोत न्याय के अंतर्गत आने वाली जो मेडिसिन है, जितने भी जो रस औषधि है, जो रसायन है, चाहे वो आपका ताप्यादि लोह हो, चाहे वो आपका मकर ध्वज हो, चाहे वो आपका सूत शेखर रस हो, चाहे इस तरह के जितने भी जो रस है, पारद और गंधक के संयोग से बनने वाले तमाम जो रस औषधि है, वो सभी खले कपोत न्याय के अंतर्गत आते हैं। वो दवाई इमीडिएटली काम करता है, लेकिन ये दवाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं देना। आयुर्वेद के हिसाब से खले कपोत न्याय के अंतर्गत आने वाली इस तरह की जो दिव्य जो रस औषधि है, खुद अगर आप तैयार करके रोगी को देते हैं तो इमीडिएटली काम करता है, लेकिन एक चीज ग्रंथों में बताया गया है, लंबे समय तक नहीं देना। और खले कपोत न्याय के अंतर्गत आने वाली ये तमाम जो आयुर्वेदिक इलाज है, इवन की दूसरे जो इलाज, जैसे किसी आप चले गए किसी पंडित जी के पास, महामृत्युंजय का बहुत लंबा चौड़ा अनुष्ठान किया, यह भी खले कपोत न्याय के अंतर्गत आते हैं। गायत्री का 24 लाख जो मंत्र साधन किया, 24 लाख मंत्र गायत्री का जाप करना, ये गायत्री का पुरस्रण माना जाता है। 1.25 लाख मंत्र जाप करना महामृत्युंजय का पुरस्रण माना जाता है। तो यह पुरस्रण करना भी खले कपोत न्याय के अंतर्गत आते हैं। तो जहां पर बहुत जोर लगाया जाता है, चाहे वो अनुष्ठान पूजा के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, सारे खले कपोत न्याय के अंतर्गत आते हैं। और ये दवाई या यह संपूर्ण जो उपाय है वो रोगी को इमीडिएटली काम करता है। लेकिन ये सभी चीजें अनुष्ठान के अलावा खाने वाली दवाई आपने लंबे समय तक नहीं खाना। कब तक खाना है? जब तक रोगी का शरीर स्वस्थ हो जाता है ना। आतुर के शरीर को रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा आयुर्वेद का कर्तव्य है। वो कहां से करे? केदारी कुल्य न्याय से नहीं, बल्कि खले कपोत से लिया करना है, खले कपोत न्याय से करना है। और उसके बाद रोगी जब स्वस्थ हो जाता है, रोगी कहता है कि वाह जी वाह, बहुत मजा आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो तुरंत वैद्य को चाहिए कि वो क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोसेस है ना, एलोपैथिक तो है नहीं कि निरंतर दवाई देते रहो। आयुर्वेद और एलोपैथिक में बस यही तो एक अंतर है, हमने दवाई नहीं देना है, हमने रोगी को देख करके उसके शारीरिक प्रकृति और विकृति के हिसाब से हमने चुनाव करना है कि इसको दवाई खिलाना है या किसी तांत्रिक के पास जाना है। या तांत्रिक है ना, लोग कहते हैं कि बहुत ये ऐसा है वैसा नहीं। एक आदमी के मन में तांत्रिक के पास, हालांकि मैं इसके बिल्कुल बरखिलाफ हूं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वो जो आदमी है ना, गांव में रहने वाला एक छोटा सा जो अंकल जी कहूं, बड़े वाला जो है अंकल के मन में तांत्रिक जो बाबा है उसके प्रति इतना ज्यादा श्रद्धा है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, विश्वास खूब करता है। वो तांत्रिक चाहे हा हा करे, चाहे हूं करे, ढंग 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 करे, जो मर्जी करे, वो
जो भी करे वो काम नहीं करता। काम क्या करता है कि उस व्यक्ति के मन में उस तांत्रिक के प्रति जो विश्वास जगा है, और वही विश्वास ही उस व्यक्ति के, क्योंकि मनोगत जितने भी रोग है ना, जो मानसिक रोग है, वो इसी तरह के इलाज से ठीक होता है। आयुर्वेदिक दवाई से अक्सर जो मानसिक जो व्याधि है वो ठीक नहीं होते। तो खले कपुत न्याय के अंतर्गत जितने भी मेडिसिन या वो तमाम जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस है, वो करने के बाद जब स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद भी उस रोगी को हमने नहीं छोड़ना। क्यों? दो अवधारणा यहाँ आयुर्वेद ने बताया है। जो स्वस्थ है उसके स्वस्थ को, उसके जीवन का रक्षा करना, और जो अस्वस्थ है उसके रोग को नष्ट करना, और उसके बाद स्वस्थ होने के पश्चात उसके जीवन को फिर आयुर्वेदिक प्रोसेस से, उसके प्रकृति के हिसाब से, अगर कफ वाला शरीर है तो कफ शामक कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों को, चाहे वो सब्जी में मसाला के रूप में डालो, चाहे काढ़ा बन के पिलाओ, चाहे हिम बना के, चाहे कषाय के रूप में, चाहे पाउडर के रूप में, चाहे गोली के रूप में, किसी न किसी रूप में वो दवाई जो उसके प्रकृति, जो दोष प्रकृति है कि कफ के वजह से समस्या हो रहा है, ठीक तो हो गया, लेकिन फिर भी वो दोबारा ना आए और जड़ से वो ठीक हो जाए के करके थोड़ा थोड़ा जो काष्ठ औषधि है उसको निरंतर देते। काष्ठ औषधि कभी इमीडिएटली काम नहीं करता, तो उसको निरंतर वो दवाई देते रहना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने तो 1 महीने तक दवाई खाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, भाई साहब 3 दिन तक दवाई खाया, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया। तो काष्ठ औषधि इतनी जल्दी कभी काम नहीं करता। तो यह दो विचार की, अगर स्वस्थ है तो केदारी कुल्य न्याय के अंतर्गत जितने भी आयुर्वेदिक जो अवधारणा है उसको करना है, और जो अस्वस्थ है तो केदारी कुल्य न्याय के खले कपुत न्याय के अंतर्गत जितनी भी जो आयुर्वेदिक प्रोसेस है उसको करके जब रोगी स्वस्थ हो जाए तो फिर उसको केदारी कुल्य न्याय में ले जा करके उसको टिकाना है। तो यही आयुर्वेद है, यही आयुर्वेद जीवन है, और इसी को हम आयुर्वेद बोलते हैं। सिर्फ इसको दिखाना आयुर्वेद नहीं है, यह आयुर्वेद है, बिल्कुल नहीं है। यह आयुर्वेदिक है, दवाई है, बट आयुर्वेद तो ये कदापि नहीं है। ठीक है जी। तो इसको जो समझ लेता है वो इस चीज को जान लेता है कि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, आयुर्वेद एक विचारधारा है। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने के बीच में जो हमें करना है, इवन की रात में सोने से लेकर के दूसरे दिन सुबह जगने के बीच में भी जिस तरह से सोना चाहिए, है ना, किधर मुंह करके सोए, किस दिशा में सिर करके सोए, तो ये सारी चीजें जो विचार, जो सार्वभौम जो विचार एक इंसान को सिखाता है और उसके आधार पर जीवन जीने का तरीका सिखाता है, एक्चुअली वही आयुर्वेद है। और उसी तरह से अगर आप रोगी को समझाते हो और समझा करके आयुर्वेदिक थोड़े से कुछ दवाई डालते हो उसके जीवन में, उसके मुंह के माध्यम से शरीर में, तो वो रोगी बहुत जल्दी ठीक होता है, और वही एक्चुअली आयुर्वेद है। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी तरह की अवधारणाओं के साथ कुछ विचार को मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा। आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम। और एक बात और, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हो, हालांकि मेरा आयुर्वेद को बताने का, समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आप वैद्य हो, आप टीचर हो, या आप कोई डॉक्टर हो, या आप सर्वसाधारण हो, आप आरोग्य से युक्त हो या आप रोग युक्त हो, सबके लिए मेरा जो ये विचार है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने गुरुओं से अभी तक बचपन से लेकर के आयुर्वेद के छोटे बड़े कुछ न कुछ चीजें हम सुनते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद हम उसको नोट करते हैं, और वही चीज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाते ताकि आप भी समझो, क्योंकि समझाने से समझ बढ़ती है, और समझा करके समझ जब बढ़ती है तो एक आदमी पढ़ करके जो चीजें नहीं समझता वो समझ, एक समझा करके वो आदमी, उसकी समझ खूब ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पढ़ाना और दूसरों को बता करके अपने जीवन में हम बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेते। तो दोस्तों आप भी समझ लीजिए, और समझा करके मैं भी बहुत सारी चीजें समझ लेता हूं और समझ रहा हूं। तो इसी अवधारणा के साथ मुझे आज दीजिए विदा। जय श्री राम।